गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन से। आज थोड़ा ब्लॉग की स्टार्टिंग में लेट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं दूसरा ब्लॉग एडिट कर रही थी और फिर ब्लॉग अपलोड करने के लिए मुझे दूसरे गाँव में जाना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है क्योंकि हमारे घर में बहुत नेटवर्क इश्यू है। यहाँ ना ही तो एयरटेल के नेटवर्क आता है, ना ही जियो के इतने आते हैं, इसलिए आज ब्लॉग में लेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब चलती हूँ बाहर, दिखाती हूँ बाहर कौन क्या कर रहा है। देख लो आप लोग भी मेरे साथ। तो अब नन्ना और मैं ऊपर साइड गए थे यहाँ पे वो कपड़े सुखाने डालने के लिए। फिर सूखते नहीं है ना, यहाँ जल्दी धूप चले जाती है इसलिए सूखते नहीं है सारे कपड़े। तो हमने यहाँ ऊपर साइड को डाल दिया, यहाँ पे ज़्यादा धूप आती है। अब नीचे चलते हैं ना, खाना भी बन गया होगा। वो ममता अम्मा वो इतना बड़ा घास का गट्ठर काट के ले आई है जंगल से। और हमारे घर वाले देखो गाइस बैठे हैं, ये इनका कुछ काम नहीं है, बस बैठे हैं। क्या तूने क्या किया? हम काम करते तू ही कर रही है सब। वही तो गाना वो भी तूने बनाया होगा। पाबंदा ने कर दिया, आज खाना बना दिया। यार कब बनाएगा ये खाना? तो अब हम सब बाहर पे आ गए हैं लंच करने के लिए। आजकल सर्दियों के दिन है तो अंदर किचन में कोई भी नहीं करता है लंच, हम सब बाहर पे ही करते हैं धूप में। एक पीछे से क्या कर रही है हल्ला कौन। तो आज करीना ने बनाया है वो हरी सब्जी और चावल, ये नन्ना के लिए बिना मिर्च वाला, और मूली का सलाद। अम्मा भात नहीं खाती है तो इसलिए अम्मा रोटी खा रही है। सब अलग अलग बैठे हैं, देखो एक उधर ये वो उधर, एक तो सीढ़ी में। ये खाने के लिए आ गई, ले ले ले, भाग गई बाल क्यों खींच रही है? आजा, ये ले ले बाबू, ले बेटू ले यार, समझ ही नहीं आ रहे कहाँ से आने। तो अब हम सब ने लंच कर लिया था, उसके बाद मैं भी तैयार हो गई और पवंदा और नन्ना को भी हम लोग लेके जा रहे हैं पड़ाव मार्केट। एक तो करवा चौथ आने वाला है, फिर अब इस बार भी करवा चौथ में यहीं मनाऊंगी, तो करवा चौथ की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। साड़ी तो मैंने पहले ही ले ली थी और ब्लाउज सिलवाने को नहीं दिया क्योंकि फिर मुझे थोड़ा स्टाइलिश बनवाना था, तो यहाँ बनता नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं रुद्रपुर में रुद्रपुर में ही करवा चौथ मनाऊंगी, पर फिर 1-2 दिन ही बच जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा यहीं मना लेती हूँ। फिर वहाँ भी जाऊँगी, फिर ब्लाउज़ वहाँ भी सिलवाना पड़ेगा और 1-2 दिन में तो कोई भी मुझे ब्लाउज़ सिलवा के उसी टाइम पे देगा नहीं, क्योंकि ये अभी शादी का सीज़न भी आने वाला है, तो फिर टाइम लग जाता है। टेलर लोग भी 1 दिन में कोई भी सिल के नहीं देते हैं, तो देख लूँगी कोई भी कि मम्मी का कोई भी ब्लाउज़ फिट आएगा तो वो पहन लूँगी। साड़ी तो मैंने पहले से लेके रखी है, और अभी छलनी प्लेट जो भी मतलब करवा चौथ की शॉपिंग होती है वो मैं करके आती हूँ पड़ाव से। और पवंदा को भी काम था तो इससे पवंदा को भी साथ में लेके जा रहे हैं, और अगर नन्ना के हिसाब से भी उसके लिए कोई कपड़े, गर्म कपड़े मिल जाते हैं तो वो भी ले लेंगे हम नन्ना के लिए। मामा भांजी यहाँ पे हैं। चलो, ये इसकी मासी की हुडी है, तो मासी तो क्रॉप हुडी पहनती है, तो ये इसके लिए छोड़ के गई थी यहाँ पे, तो हमने नन्ने को पहना दिया। क्यूट लग रही है ना नन्ना। यहाँ देखो कहाँ जा रहा, आज दूसरी लेकर आएंगे, दूसरी लेकर आएंगे। जादू जैसी दिख रही है इसमें, जादू। चलो कहाँ जा रहे हैं? जादू कहाँ जा रहे हैं? जादू, ए जादू। अब बोलेगी नहीं। हाँ, वहाँ पवंदा को देख रही है पीछे। पता कर दूँ अल्लाह जाने आने फिर चाह दूँ। तो जैसे हम अपने घर से निकले थे, हमें वहाँ पे बड़ी अम्मा मिली, मतलब कि मेरी अम्मा की जेठानी। वो पड़ाव से आ रही थी, कुछ काम होगा उनका, बैंक में भी गई थी, और जो अपना पर्स है वो वहीं छोड़ के आई है पड़ाव में। अब किसकी दुकान में ये भी नहीं पता है। कह रही थी कि लास्ट में मैं एक मसाले वाली दुकान में गई, और एक कहाँ गई थी, आजीविका से तो मसाले लिए थे, और दूसरी जगह हाँ एक यहाँ पे आंटी की दुकान है, उनकी दुकान में गई थी। अब हम ढूंढेंगे उनका पर्स, देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है। और नन्ना को देखो, ये आराम से मजे से, इसको तो जितने मजे आते हैं ऐसे। तो अब हम आ गए हैं मार्केट से, अभी रास्ते में पहुंचे हैं। और अंधा ऊपर गया है क्योंकि नन्ने की चॉकलेट ऊपर गिर गई थी मिल गई। तो पवंदा ऊपर गया था उसकी चॉकलेट लेने के लिए, क्योंकि इसकी चॉकलेट नीचे गिर गई थी। इसको नींद आ गई थी तो चॉकलेट नीचे गिर गई, पर अब इसकी चॉकलेट नहीं मिली। अब क्या खाएगी, घर जाके कुछ और चीज़ खाएगी, ठीक है।
और वो अम्मा का भी पर्स मिल गया फाइनली। वो भी दुकान में कहीं नहीं था, एक किसी के घर पे रुकी थी ऊपर वाले गांव में, तो वो अंकल लोगों के घर पे था उनका पर्स। फिर हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने बताया कि हमारे घर पे है, वो अम्मा को मतलब भिजवा देंगे या तो आज या तो कल किसी का हाथों, क्योंकि अभी अगर हम लेकर आते तो वो अभी घर पे नहीं थे, वो खेत में गए हुए थे, इसलिए हम नहीं लेकर के आए अम्मा का पर्स। तो अब हमने यहाँ पे 1-2 रील्स बनाई क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है और क्लियरिटी भी आती है, तो मैंने पवंदा को बहुत परेशान किया, नन्ना और मेरी रील्स बनाई हमने इंस्टा के लिए 1-2। फिर अब जाते हैं घर, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने करवा चौथ की क्या क्या शॉपिंग करी है, क्या क्या चीज़ लिया है। तो थोड़ी देर और बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, उसके बाद पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। वैसे तो इतनी ज़्यादा करी ही नहीं है, थोड़ा बहुत करी है, पर जितनी भी करी है मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम लोग पहुँच गए हैं घर और करीना यहाँ पे बना रही है मटरी, क्योंकि कल हमने मोमो बनाए थे तो मैदा बचा था, इसलिए कहना उनका मटरी बना रही है। ये उससे कहना फिर वो मामा से है। साफ कर दिया क्यों, मैं पूरा वो लगाया यार ये नन्नू। ये इसने बना भी लिया, अभी इतना सा मैदा और बचा है और फिर इस बॉक्स में डाल देगी। इसमें फिर वो सिलते नहीं है इसलिए इसमें डाल देगी, क्रंची हो जाएंगे। टेस्ट कर रही हूँ। हाँ टेस्टी होने करना, बहुत टेस्टी। क्या क्या मिलाया इसमें? मैदे में अजवाइन ना, नमक अजवाइन। 10 दिन तक रुकने देना पूरा। रुक जाए चल तू बना, मैं चेंज करती हूँ। हाँ तो अब मैं पहुंच गई हूँ घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि करवा चौथ की मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, एक एक करके सारा सामान दिखाती हूँ। ये इस वाले थैले में ही आ गया था, इतना कम, मतलब कम भी नहीं है, बहुत है। 1000 रुपये लग गए थे फिर भी इसमें। छलनी पूजा वाली थाल तो है, इसलिए मैंने पूजा वाली थाल नहीं ली, छलनी ली सिंगल। वैसे सेट भी था पूरा, वो पिछले साल मैंने लिया था, वो ससुराल में ही है, तो फिर वो और काम आ जाएगा, अगली बार काम आ जाएगा, इसलिए मैंने छलनी ली अभी इस बार। और ये करवा हर बार अलग अलग चेंज करना होता है हर साल, इसलिए मैंने करवा अलग से लिया इस बार भी। और एक थाल में रखने के लिए दिया, इतना प्यारा सा। मैंने एक फ़ोटो भी ले ली, पूजा जहाँ पे करूँगी वहाँ पे रखूँगी फ़ोटो को। और व्रत कथा भी ले ली। ये तो हो गया पूजा का सामान। और जो कूस होती है वो घर में ही है, वो वाली घास, तो वो उसी दिन तोड़ करके पूजा में रख लूँगी। और सामान अभी दिखाती हूँ। ये तो मेरा सारा व्रत कथा वाला सामान हो गया, ये मैं अलग से रख देती हूँ। और मैंने एक हाई नेक ली नन्हे के लिए, ब्लू कलर की, क्योंकि ब्लैक वाले पापा इसके लिए लेकर आए थे फिर, और रेड भी इसके पास पहले से ही है, और ब्लैक भी अब 2-3 तो इसके पास ब्लैक हो गए हैं, एक रेड है, तो मैंने कहा ब्लू ले लेती हूँ, घर में पहनने के काम आ जाएगा। यहाँ में इसके ज़्यादा कपड़े लाई नहीं हूँ ठंड के, तो मैंने बस एक ही ले लिया, और वहाँ पे पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। और अपने ले लिया मैंने, तो मैंने अपना चूड़ा सेट फिक्स कर लिया है, पहन के दिखाती हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, कमेंट में मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। छोटा सेट है कि मतलब वैसे कुर्ती में भी पहन सकती हूँ, साड़ी और जीन्स में भी चल जाएगा। और इसके अंदर से मैं, और जैसे मेरे पास लाल चूड़ियाँ हैं तो लाल चूड़ियाँ भी ऐड कर सकती हूँ इसमें, जैसे इनके बीच में लाल चूड़ियाँ डाल के ज़्यादा। अब जिस दिन करवा चौथ का व्रत होगा उस दिन डालूंगी, लाल चूड़ियाँ मेरे पास हैं पहले से ही, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ये देखो साड़ी तो अभी मैंने रखी है अंदर, वो मैं बाद में दिखाऊंगी कि साड़ी कौन सी है। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ जो मैंने, वो सुहागन होती है, जो सुहागन औरतों के लिए 2, 5 या फिर 7, जितनी भी औरतों को तुम दे सकते हो, उनके लिए सुहाग का सामान लेना होता है 5 चीज़ें। तो मैंने 5 चीज़ें क्या क्या लिया वो भी दिखाती हूँ मैं।
मैंने मम्मी और ताई दोनों के लिए लिया है, एक ताई है और एक मम्मी, 2 लोगों के लिए लिया है, 5-5 चीज़ें। तो जो पार्लर वाली दीदी है उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि 5 चीज़ें सुहागन औरतों के लिए क्या क्या ले जाओ करके, तो मैं वही लेके आई। 2 जोड़ी पायल लेके आई उनके लिए, एक मम्मी को दे दूँगी जो उनको पसंद आएगा। मम्मी ऐसे प्लेन में भी पहनती है और ताई थोड़े कलरफुल वाले पहनती है, तो ताई को ये वाले कलरफुल वाले दे दूँगी। और ये इतनी सारी बिछी हुई हैं, एक तो नीचे भी गिर गई। ये जो प्लेन वाली है मेरे लिए, मैं तो ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो ये 2 मेरी हैं। और ये तो मम्मी और ताई के लिए सेम लिए हैं। और 2 बिंदी, 3 चीज़ें हो गई। और एक सिंदूर की डिब्बी 4, और दोनों के लिए लाल नेल पेंट 5। तो 5-5 सुहागन की चीज़ें हो गई इनके लिए। और मैंने अपने लिए छोटी सी स्मॉल लिपस्टिक ली, क्योंकि मैं यहाँ लिपस्टिक लेके नहीं आई थी और करीना भी ज़्यादा लिपस्टिक लगाती नहीं है, तो उसके पास भी ज़्यादा नहीं होती है, तो मैंने कहा कि छोटी सी ले लेती हूँ ब्राउनिश कलर में ही। फिर ज़्यादा वो डार्क वाली रेड तो मेरे पास है, तो मैंने ब्राउन कलर में ले ली। और अपने लिए भी एक सिंदूर ले लिया नया। और ये नन्ना के लिए काजल। तो ये थी मेरी करवा चौथ की छोटी मोटी शॉपिंग। छोटी मोटी का मतलब कि कम बजट पे ज़्यादा शॉपिंग। तो अब ये सब मैं समेट लेती हूँ। और साड़ी आपको उसी दिन दिखाऊंगी जिस दिन करवा चौथ है, उसी दिन पहनूंगी, क्योंकि अभी वो संभाल के रखी है इसलिए। और ब्लाउज़ तो उसका मैंने बनाया नहीं है क्योंकि इतना टाइम था नहीं अभी मेरे पास। तो ब्लाउज़ में देखूंगी, या तो मम्मी का पहनूंगी या फिर एक मेरे पास क्रॉप टॉप है, फिर वही डाल लूँगी, या तो मम्मी के पास तो बहुत सारे ब्लाउज़ हैं, उनमें से ही कोई पहन लूँगी। और एक सुहागन के लिए भी साड़ी लेनी होती है, वो भी मैंने लेके रखी है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ी लेके रखी है मम्मी के लिए। मुझे तो अपनी सारी शॉपिंग में से सबसे अच्छे चूड़ा लगा, छोटा सा चूड़ा सेट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे अच्छा मतलब शॉपिंग में से क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। तो अब ये सारी शॉपिंग मैं पैक करके रख देती हूँ, अब उसी दिन खोलूँगी करवा चौथ के दिन। और अब मैं जाती हूँ बाहर, मम्मी शायद रोटी बना रही है, आटा तो मैंने गूँथ के रख दिया था और रोटी मम्मी बनाएगी, तो मैं भी जाती हूँ बाहर। तो अब मैं बाहर आ गई हूँ चूल्हे के वहाँ पे जहाँ पे मम्मी रोटी बना रही है। मम्मी अब मडवे का आटा गूँथ रही है और मैंने गेहूँ का आटा पहले गूँथ के रख दिया था, ये है। अब गोल गोल भी बना दिए हैं। अब मैं रोटी बनाऊँगी पहले गेहूँ की, और फिर उसके बाद मम्मी मडवे की बनाएगी, क्योंकि मडवे की मम्मी हाथ से ही बनाती है तवे में, वो मुझसे बनती नहीं है। पीछे से कौन आ रहा है ये? अम्मा और नन्नू। ना आलू कौन ना, वो बस अम्मा की गोद में घूमते रहती है। अम्मा ने है। अब मम्मी बनाने लग गई है मडवे की रोटी। रोटी खाएगी आज। देखो कितने गोल बना रही है। हैं? अब ले जा। और पवंदा खाने लग गया। एक यहाँ पे ये बालू को लेकर के, और पापा वहाँ पे खा रहे हो। पापा का डाइनिंग टेबल, पहाड़ी डाइनिंग टेबल, वो दीवार और कुर्सी में वो पापा का डाइनिंग टेबल है, वो देखो वहाँ पे खा रहे हो। नन्नू जा डाइनिंग टेबल में खाना तू भी। ये साइल की सब्जी, गडेरी की सब्जी, पिनालू की, भांग डाल करके, वो घी उड़ाओ, वो घी खाए जैसा लगता है। गाइस बताना कमेंट में, घी खाए जैसा लगता है या नहीं लगता है? एक को भालू जैसे घूमते रह रही है, हर जगह खा रही है। हमारी लड्डू गिर गई अभी मस्ती करते करते, तभी रो रही है थोड़ा थोड़ा। अब नींद लग गया। और तो दे रोटी खा रखी है उसने, नहीं खाएगी वो, आधी रोटी खाई है उसने। दूध गर्म कर दे माया, दूध पिएगी अब वो। दूध पिएंगे हम तो, दूध पिएंगे। टिडिंग टिडिंग, ये वाले गाने में डांस करती है ये। टिडिंग टिडिंग, वो सैल्यूट कर रही है क्यों? जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद। मामा मामा आज लोग रामलीला में नहीं गए हैं, तभी बैठ के खाना खा रहे हैं, वरना फिर रामलीला से आके खाते हैं लोग, दोनों भाई। कौन जगह बनवा तो रहे 2 तारीख 2 नवंबर को।
तो अब ये है मेरा डिनर। अम्मा ने देखो मडवे की रोटी में इतना घी रख दिया मेरे लिए। ये अब ये सब ये तो सब मम्मी खा लिया, वो मम्मी का घी। फिर कहेगी दर्द होती है घी देखो गाइस, वो देखो। पर खाने में थोड़ी दर्द होती है ना, वो तो उसकी होनी भाई सिर में बोझ रखने में। एक उनका लुक्की हुआ। खाना खा करके खाना पचा रहे हैं यहाँ पे। अम्मा ने सबसे ज्यादा घी मुझे ही दिया है, कह रहे थे कि फिर अभी मायके में है खा ले, अभी मैं जब तक भैंस रख सकती हूँ, घास काट सकती हूँ, तब तक घी दूध दही सब कुछ खा ले। ससुराल में तो तेरे गाय भैंस है नहीं, वहाँ कहाँ से खाएगी घी ताजा ताजा, इसलिए यहाँ जितना हो सकता है अभी पेट भर के खा ले, मोटी होके जा। फिर भी मोटी नहीं होती। तो अब हम सब ने डिनर कर लिया है, उसके बाद बस सोने की तैयारी हो रही है। तो नन्ना भी अब उसको भी नींद आने वाली है, तो वो भी उसको भी सुला देती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ। और आज की वीडियो इतना ही रखती हूँ, यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।